सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और बताइए कैसे हैं आप सभी। तो पिछले ब्लॉग में हमने देखा कि हम सभी मणिकर्णिका घाट पे गए थे, बाबा जी के दर्शन वहाँ पे किए और माँ गंगा के भी इतने करीब से दर्शन कर लिए थे। और अब चलते हैं उत्तरकाशी में ही एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, तो वहाँ आप पूरी मेरी यूट्यूब फैमिली चलिए। और सुबह का टाइम हो रहा है, यहाँ पे मार्केट सब बंद है। धीरे धीरे यहाँ पे ना एक दो दुकानें खुलनी स्टार्ट हो गई हैं, तो बाद में जैसे 10 बजे तक सारी दुकानें खुल जाती हैं। तो चलिए कौन सा पवित्र मंदिर है वहाँ पे आपको लिए चलते हैं और आगे आपको ब्लॉग में बताएंगे। पहुँच गए हैं रामलीला मैदान। यहाँ पे हर साल रामलीला का आयोजन किया जाता है इस फील्ड में। वो सामने मंच देखिए, रामलीला समिति उत्तरकाशी, हर साल रामलीला होती है। और ये फील्ड आजकल यहाँ पे पार्किंग चलती है। पार्किंग के लिए टूरिस्ट जो आते हैं यात्री, उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था की जाती है यहाँ पे। और वैसे टाइम में ये साफ़ सुथरा रहता है, आजकल काफ़ी गंदा सा लग रहा है। और एक बात और, एक बार पिताजी को इसी फील्ड में चोट लगी थी जब बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे बच्चे, और पिताजी और मैं जा रहे थे यहाँ से। तो पिताजी को अचानक से वो बॉल लग गई ना यहाँ पे, बहुत जोरों की। अच्छा हुआ कि सर में कुछ दिक्कत नहीं आई। और पता है हर साल मकर संक्रांति से मेला शुरू हो जाता है और वो 7 या 8 दिन तक चलता है, कभी वो 10 दिन तक भी चल सकता है। इसी जगह पे मेला लगता है, फील्ड में। इसी फील्ड में लगता है मेला, बहुत बड़ा फील्ड है ये। तो चलिए अब हम किधर जा रहे हैं? अब हम काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं। यहाँ पे ना कस्तूरी है। कहाँ से लाए कस्तूरी बेटा? आपके पास होता है। आपके पास? आपके पास कहाँ से आई है बताओ? आपके पास कहाँ से आई ये कस्तूरी? कहाँ से आई है आपके पास? ऐसे तो बेचते नहीं। बताओ कस्तूरी कहाँ से आई? कहाँ से आई बेटा ये कस्तूरी? कहाँ से आई? मेरे पेट में से आई। अरे कैसे मेरे पेट में से आई? ये कोई सवाल का जवाब है? आप बेच रहे हो ना हमें, तो हमारा पूछने का हक है कि कहाँ से आई। तो रामलीला मैदान से आगे बढ़ते हुए ना अब मंदिर की ओर जा रहे हैं। और मंदिर आने से पहले साइड में देख सकते हैं आपकी यहाँ पे ना सड़क के किनारे छोटी छोटी दुकानें लगी हुई रहती हैं, जहाँ पे कि आप सजावट की कोई भी चीज़ें अपने घर को ले जा सकते हैं यहाँ से ख़रीद के। तो बस मंदिर भी अब आने ही वाला है। और मंदिर के बाहर ही ना, जैसे हम घर से कोई पूजा का सामान लाना भूल जाएं तो टेंशन करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना सामान बेचने वाले बैठे हुए रहते हैं, जहाँ से कि आप पूजा की कोई भी चीज़ खरीद सकते हो। सिरफल हो गए, फूल वगैरह, फल वगैरह, जो आपको लेना होता है ना वो सब आपको यहाँ पे मंदिर के बाहर ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे दीदी ने सिरफल ले लिया था और अब हम यहाँ पे ख़रीद रहे हैं बेलपत्र, जो कि शिवलिंग पे हम चढ़ाएंगे। तो दीदी यहाँ पे वो बेलपत्र को भी देख देख के निकाल रही हैं, क्योंकि ये कटे फटे और बिल्कुल दाग धब्बे वाले नहीं होने चाहिए। जो भी हम बेलपत्र चढ़ाएं शंकर भगवान जी पे, शिवलिंग पे, तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए। तो यहाँ पे ना हमने पूजा का सारा सामान खरीद लिया है और पंडित जी ने ना हमें एक बास्केट दी है, और इसी बास्केट में ना हम पूजा का ये सारा सामान लेते हुए अंदर की ओर जाएंगे। तो चलिए आज हम आपको श्री काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करवाएंगे। तो श्री जो काशी विश्वनाथ मंदिर है ना, ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में आता है और ये उत्तरकाशी का ना सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल में से एक है। जब यात्री लोग ना यमुनोत्री से यात्रा करते हुए गंगोत्री को जाते हैं ना, तो यहाँ पे पहले सबसे पहले जैसे मणिकर्णिका उसमें घाट पे जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे विश्वनाथ मंदिर में आके बाबा जी के दर्शन करते हुए ना आगे माँ गंगा यानी कि यमुनोत्री के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ पे मतलब जब भी आप तीर्थ स्थलों पे आए, यमुनोत्री गंगोत्री के लिए आए, तो यहाँ पे बाबा जी के दर्शन करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है यहाँ का। तो बाबा का आशीर्वाद लेना तो बनता ही है ना, और बाबा का आशीर्वाद साथ हो तो सब
चीज़ें अच्छी होती हैं, हमारी यात्रा शुभ होती है। तो चलिए अब मंदिर की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले ना यहाँ पे अपने जूते चप्पल जो है साइड में करके यहाँ पे रखने की जगह हाथ पैर धो के फिर विघ्नहर्ता के दर्शन कर लेते हैं। और विघ्नहर्ता के दर्शन करने के बाद सीधे अब सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए यही पे बाबा विश्वनाथ का जो ये मंदिर है ना, बस इसी के अंदर हमें जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ना एक कक्ष में जो नंदी महाराज हैं उनको रखा गया है। तो नंदी महाराज के दर्शन करने के बाद अंदर हमें जाना होता है। तो यहाँ पे ना बहुत बड़ा शिवलिंग है, तो बाबा जी के दर्शन वहीं हमें मिलेंगे। तो शिवलिंग पे सबसे पहले जैसे हम जल चढ़ाते हैं, फूल फल जो भी हम लेते हुए आते हैं तो वो हमें यहाँ पे चढ़ाना होता है। अपनी श्रद्धा के अनुसार जो आपकी इच्छा हो वो आप यहाँ पे ना चढ़ा सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ पे आके ना किसी भी मंदिर में हम जाएं तो मन को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। ये नहीं कि मंदिर छोटा है या बड़ा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारी भावनाएं सच्ची होनी चाहिए ईश्वर के प्रति। तो बस यहाँ पे भी कर लीजिए आप अच्छे से दर्शन श्री बाबा जी के। तो यहाँ पे पंडित जी के द्वारा ना मंत्रों का उच्चारण भी हो रहा है, जो कि कानों को इतना सुकून देने वाला हो रहा है ना। आत्मा बिल्कुल ये लगता है कि हाँ, अपने आप का बिल्कुल वो नहीं रहता है कि हम कौन है क्या है, बिल्कुल डूब जाते हैं यहाँ पे। इतनी शांति हो जाती है मन को। और जो ये मैं पहले ना मैंने मंदिर के हमने दर्शन कर लिए थे और फिर मैं दोबारा से आई हूँ मंदिर के अंदर ब्लॉगिंग करने के लिए। तो यहाँ पे दीदी भी हम सब मतलब यहाँ पे दोबारा बाबा जी के दर्शन कर रहे हैं ताकि मैं अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली को ना यहाँ पे अच्छे से श्री बाबा जी के दर्शन करा सकूँ। तो बस देख लीजिए यहाँ पे शिवलिंग है और शिवलिंग के पास ही ना माता पार्वती और श्री गणेश भगवान जी की भी यहाँ पे मूर्ति है। तो बस जब हम यहाँ पे मंदिर में आते हैं ना थोड़ी देर के लिए ना हमें यहाँ पे ज़रूर बैठ जाना चाहिए। तो मंदिर में आके सुकून तो मिलता ही है और अच्छा लगता है अपने आप को ना। तो थोड़ी देर के लिए दीदी भी यहीं पे बैठ गई थी, चौखट पे बैठ गई थी। तो पहले दीदी बैठी यहाँ पे, फिर उसके बाद मैं बैठ गई थी और काफ़ी देर हम लोग यहाँ पे मंदिर में ही ऐसे चौखट पे बैठे रहे। तो अभी ना कम भीड़ है, लेकिन यहाँ पे जो भीड़ है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे बाबा जी के दर्शन करने के लिए बहुत सारे जो तीर्थ स्थल पे जाने वाले पर्यटक होते हैं ना वो यहाँ पे आते हैं। और सावन के महीने में तो यहाँ पे पैर रखने की जगह भी नहीं होती, इतनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होती है इस मंदिर में। तो बस यहाँ पे बाबा जी के दर्शन करने के बाद हमने यहाँ पे परिक्रमा कर ली थी और परिक्रमा करने के बाद ना अब दीदी यहाँ पे फोड़ेंगे श्रीफल। तो बस यहाँ पे श्रीफल फोड़ लेंगे। तो श्री बाबा जी के दर्शन करने के बाद बिल्कुल ठीक सामने ही मंदिर के पास शक्ति मंदिर है और यहाँ पे ना माता का बहुत ही बड़ा विशाल त्रिशूल है। तो माता को ना इसी त्रिशूल के रूप में दर्शाया गया है। तो मैं तो यहाँ पे ना फर्स्ट टाइम आई हूँ, पहले जब बहुत छोटी थी ना उस समय आई थी मैं यहाँ पे। तो मंदिर यहाँ पे पहले पुराना था, लेकिन अब ये ना नया मंदिर बन गया है। तो काफ़ी साल पहले ही मंदिर का निर्माण हो गया था। तो इतने सालों बाद लगा लीजिए अब मैं जब ये नया मंदिर बना है तब आके यहाँ पे दर्शन कर रही हूँ। और यहाँ पे माता रानी के दर्शन करने के बाद सामने ही श्री हनुमान जी का भी मंदिर है। तो आप कभी उत्तरकाशी आएँ तो सारे मंदिर में भगवान जी के दर्शन करके ही उनका आशीर्वाद लेते हुए ही यहाँ से
जाएं तो चलिए अंदर भगवान जी के, हनुमान जी के भी दर्शन कर लेते हैं। और सामने बिल्कुल ये देख सकते हैं आपकी एक बहुत बड़ी जो लंबी छड़ी है ना यहाँ पे, और इसी पे ना चुनरी, और चुनरी पे जो नारियल होता है ना गोला, वो अपनी मनोकामनाएं जिनकी होती हैं वो यहाँ पे बांध देते हैं। और दीदी ने ये मुझे बताया कि हनुमान जयंती पे इस छड़ी को गंगा जी में हनुमान जयंती पे विसर्जित गंगा जी में किया जाता है और यहाँ पे नई छड़ी लगाई जाती है। तो हमने यहाँ पे सभी देवी देवताओं के अच्छे से दर्शन कर लिए थे और भगवान जी हम सबको सद्बुद्धि सद्मार्ग की ओर ले जाए, बस यही मनोकामनाएं वो हमें अपने चरणों से लगाए रखें और हमारे अंदर अच्छी अच्छी भावनाएं रखें। तो इस तरह से दर्शन करने के बाद हम लोग घर के लिए आ गए थे। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे आपसे।